Hello everyone, welcome back to channel. Let's continue our question answers on the topic matter in our surrounding. In previous videos, we have seen some different kinds of questions. Now we will see some more questions. So let's start. Every matter has its own dash and dash. First दिया आपको every matter has its own dash and dash. Every matter has, तो यहाँ पे क्या आएगा? Every matter has its own mass and volume. So second option दिया है यहाँ पे, वो अपना correct आएगा. Next, पंच तत्व of life. पंच तत्व of life. कौन से हैं पंच तत्व? First is air, second fire, third earth, fourth sky एंड फिफ्थ वाटर. ये पांच जो है पंच तत्व ऑफ लाइफ है. तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा. सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया है. नेक्स्ट, मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ. जो कुछ भी मैटर है किसके बेस पे क्लासिफाइड किया है? मैटर इज क्लासिफाइड, थ्योरेटिकल है इसलिए मैं इसलिए ले रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. Number 4, any color which we detected by our eyes is due to. Any color which detected by our eyes. ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू विजिबल लाइट. ड्यू टू विजिबल लाइट दैट इज पॉसिबल. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ड्यू टू विजिबल लाइट. ठीक है. आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. स्मेल कम्स डैश इफ डैश, ऐसे क्वेश्चन किया है. तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन है आगे. स्मेल कम्स इफ डेटॉल इन वाटर, इस तरह से है. तो जो मिक्सचर होगा इसके अंदर जो है स्मेल आएगी. इस तरह से ऑप्शन दिया है. शुगर इन वाटर का नहीं होता है. नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर मूविंग इन द बॉटम ऑफ द ग्लास ड्यू टू. जो पार्टिकल्स गैस के अंदर, ग्लास के अंदर जो है, जो पार्टिकल जो है वो मूव होंगे बिकॉज ऑफ दे हैव काइनेटिक एनर्जी. उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. इसलिए जो है गैसेस पार्टिकल जो है मूव होते हैं. विथ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है. विथ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, with increasing kinetic energy, pressure increases. First option है pressure increases. Second option, temperature increases. Number third, temperature decreases. And option last is pressure decreases. तो जब जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज कब होती है? विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा तब जाके मॉलिक्यूल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, इसके लिए मैं विद इन द सेंटेंस ले रहा हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर चल रहा है 9. टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी. ये भी सेम ही क्वेश्चन है. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. Intermixing of particles of two different types of matter on their own called as intermixing of particles of two different types of matter by their own is called as diffusion. तो याद रखिए, डेफिनेशन अगर पूछेंगे इस तरह से तो उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे. नेक्स्ट, इट इज नॉट द स्टेट ऑफ मैटर. ऑप्शन दिए हैं आपको, पूछ रहा है नॉट
state of matter? Option number 1 solid, option number 2 liquid, C gas, 4 soil. तो इजी है, सॉइल जो है स्टेट ऑफ मैटर नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट अ सॉलिड. चार ऑप्शन दिए हैं आपको और पूछ रहा है कि कौन सा सॉलिड नहीं है. क्वेश्चन नंबर ये है 13 वाला. इट इज नॉट अ सॉलिड, तो कौन सा वाला नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 बुक, ऑप्शन नंबर 2 कंप्लीटली कुकड वेजिटेबल्स, यहाँ पे लिखता हूँ कुकड वेजिटेबल्स. देन ऑप्शन नंबर सी completely molten ice, completely molten ice, and number 4 ice bag. तो इसमें से कौन सा वाला सॉलिड नहीं है? तो completely molten ice जो है वो लिक्विड स्टेट में आएगा, तो ये वाला अपना सॉलिड स्टेट में नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेजर, बुक, स्लेट इज अ सॉलिड मैटर विच डज नॉट हैज फिक्स्ड वेलोसिटी. नहीं होती है इनको, ठीक है. बाकी डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्टिव बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट अच्छा डज नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता. ओके. नेक्स्ट, सॉलिड हैव, सॉलिड्स हैव निग्लिजिबली कंप्रेसिबल. सॉलिड को कंप्रेस तो नहीं कर सकते, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा सॉलिड्स हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबल. निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी इज फॉर सॉलिड. सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर डैश एंड डैश. सॉलिड्स का क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है और मेंटेन देयर आउटसाइड फोर्स. जो जो उनका पार्टिकल का फोर्स होता है ना, वो मेंटेन होता है वहां पे, ठीक है. शुगर एंड साल्ट केप्ट इन डिफरेंट जार बिकॉज दे आर सॉइल, लिक्विड, गैस, सॉलिड्स. शुगर एंड जार जो है, अचार जो है वो अलग अलग रखते हैं क्योंकि वो सॉलिड से एक आपस में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए. रबर, रबर कैन चेंज देयर शेप. इट इज सॉइल, लिक्विड, गैस, सॉलिड. ऑब्वियसली सॉलिड है. Liquid have no fixed shape but have fixed volume. Liquids can flow and change its shape, right? लिक्विड जो है अपना शेप चेंज कर सकता है. लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट कैन बी, कल ही बोला था मैंने फ्लूइड के बारे में, है ना. फ्लूइड्स आर दोज विच कैन फ्लो. तो इसमें लिक्विड भी आएगा और सॉलिड भी आएगा, ये दोनों भी जो है फ्लो हो सकते हैं. सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डिफ्यूज इनटू, सॉलिड्स एंड लिक्विड डिफ्यूज इनटू, कहाँ पे डिफ्यूज होंगे? ये लिक्विड्स में डिफ्यूज होते हैं. लिक्विड लिक्विड में भी होता है और सॉलिड लिक्विड में हो जाएगा. द गैसियस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर. सबसे ज्यादा जो है गैसियस जो है वाटर में डिफ्यूज होते हैं. डैश एंड डैश गैसियस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो प्लांट्स के लिए तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमंस के लिए चाहिए ऑक्सीजन. तो ये दो गैसेस रिस्पॉन्सिबल है. Solid liquid gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than soil, liquid, gas, solid. तो लिक्विड जो है वो ज्यादा जल्दी फास्ट डिफ्यूज होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है. और गैसेस जो है लिक्विड से भी जल्दी ज्यादा डिफ्यूज होंगे. सो गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल देन सॉलिड, राइट है ये स्टेटमेंट. आपको करेक्ट पूछ रहा था. फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, हाँ एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है. लिक्विफाइड क्यों बोला गया है? बिकॉज यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, गैस को कॉम्प्रेस करते हैं लिक्विड स्टेट में विथ हाई प्रेशर, इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. थोड़े से इजी इजी क्वेश्चन है ये. सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है. सीएनजी का फुल फॉर्म कॉम्प्रेसिबल या फिर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, compressed natural gas. Next, properties of CNG basis on volume. अब CNG की जो है प्रॉपर्टीज जो है कौन से बेसिस पे होंगे? CNG has large amount of, क्या बोल रहा है? CNG will have large amount of volume of gases that are compressed. Examples of, next question है, examples of highly compressible gas used for human need. तो ये दो आएंगे, एलपीजी और सीएनजी.
सबसे ज़्यादा यही दो गैसेस को कंप्रेस किया जाता है जो ह्यूमन नीड्स के लिए होते हैं, एलपीजी एंड सीएनजी। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज। देखो सॉलिड को लिक्विड में करना है तो इसको होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये वाला एक क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस शोविंग टेम्परेचर एट डैश इन केल्विन। अब ये क्वेश्चन है 34 वाला। वाटर का अगर 0 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो केल्विन में कितना होगा, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली 273 ऐड करो तो कितना आएगा, 273 केल्विन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, चूज द टेम्परेचर इन केल्विन व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना आएगा, 373 केल्विन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, a change of state directly from solid to gas without in liquid state is called as sublimation। ये तो अभी आपको याद भी हो चुका होगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है इसके पहले, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। solid carbon dioxide store under solid carbon dioxide is stored under high pressure। fill in the blanks पूछिए आपको, high प्रेशर आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, चार अलग अलग ऑप्शन दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 39, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1 फ्यूजन, कॉमा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। सेकेंड, फ्यूजन, कॉमा सैपोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 3 फ्यूजन, कॉमा सॉलिडिफिकेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, कॉमा डिपोजिशन। अभी ध्यान से देखना क्या होगा इसके अंदर। सॉलिड टू लिक्विड बोल रहा है, मतलब इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ, जैसे मैंने अभी बोला फ्यूजन, तो ये फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो फ्यूजन दो जगह आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ये तो ऑप्शन कट गया। और लिक्विड टू सॉलिड जब बोलेंगे तो क्या हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। सॉलिड टू लिक्विड को होगा फ्यूजन और लिक्विड टू सॉलिड को होगा सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, गैस टू लिक्विड कन्वर्जन इज कॉल्ड एज, गैसेस को जब अपन लिक्विड में करते हैं तो कंडेंस करते हैं, सो दैट इज अ कंडेंसेशन, ओके। गैस टू सॉलिड कन्वर्जन, अब अगर गैस कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में तो उसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी, गैस टू सॉलिड में जा रहा है डायरेक्टली, डिपोजिशन बोलते हैं या फिर डीसब्लिमेशन बोलेंगे। यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज अ पास्कल। फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार आता है ऐसे। इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फेनोमेना होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ, अब इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। नाउ हीट एनर्जी इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, याद रखो हीट एनर्जी जो है वो इक्वल्स होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के। प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर कॉल्ड एज पीए, अच्छा सिंबल दिया उन्होंने, पीए बोला है, पीए इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर और इसका नाम होता है पास्कल, दैट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। पीए सिंबल होता है जिसको अपन पास्कल बोलते हैं, विच इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी बेस्ट बी कैरिड आउट इन, हाँ जितना ज़्यादा फ्लैट सरफेस होगा वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो चाइना डिश विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, zigzag movement of the solid particles in the solution is known as, जो zigzag movement होती है ना, zigzag movement, zigzag movement, इसको क्या बोलते हैं zigzag movement को? that is called as a Brownian motion, इसको बोलेंगे Brownian motion। ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू ले रहा हूँ आपको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ Brownian motion। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी इजिली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज, क्योंकि वो जो है उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस से थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑलवेज रिजल्ट इन द कूलिंग इफेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। ऑलवेज रिजल्ट इन द कूलिंग इफेक्ट जब होगा तो इसका आंसर आएगा इवेपोरेशन। जब भी इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा? कूलिंग इफेक्ट होगा। तो evaporation will always result in the cooling effect. Now next, the color of vapors form on the sublimation of iodine, इसके पहले भी क्वेश्चन हुआ है ये। जब सॉलिड आयोडीन के वेपर्स फॉर्म होते हैं सब्लिमेशन के थ्रू तो उसका कलर आता है पर्पल कलर। ओके, दैट इज अ पर्पल कलर। अ गैस विच ओबेज द गैस लॉ इज नोन एज आइडियल गैस। ये एक क्वेश्चन देखो, आइडियल गैस ये एक कंसेप्ट होती है, मीन्स gas which obeys gas law, जो गैसेस लॉ होते हैं अगर वो ओबे कर रहा है तो उसको बोलेंगे आइडियल गैस। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मास। करेक्ट आंसर विल बी मास। अभी इसके मेन क्वेश्चन जो है टफ से टफ मैंने ऑलरेडी कराए हैं, ये थोड़े से जो बेसिक क्वेश्चन है तो अपन वो कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक का ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें ओवरऑल क्वेश्चन जो है सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब वही है। विच वन इज सब्लिमेबल, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है आपको विच वन इज सब्लिमेबल, विच वन इज सब्लिमेबल, और ऑप्शन दिए हैं आपको टेबल साल्ट मीन्स NaCl, ऑप्शन बी दिया है शुगर मतलब ग्लूकोज आएगा, ऑप्शन सी दिया है आयोडीन, और ऑप्शन डी दिया है पोटेशियम आयोडाइड। इसमें सब्लिमेबल कौन सा आएगा? ऑब्वियसली दैट विल बी आयोडीन, जो कि सब्लिमेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड शेप, सॉरी हाँ, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ये आएगा वहाँ पे। एज सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, तो यहाँ पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज होगा, राइट, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, करेक्ट। दोनों भी कंसेप्ट करेक्ट है, सो बोथ ए एंड बी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 डिग्री केल्विन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये यहाँ पे मेटल सॉलिड जो होगा उसमें सबसे ज्यादा होगा तो आयरन, इसके पहले भी क्वेश्चन हुआ है तो वो वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, फिर से वही क्वेश्चन आया। बाकी सब क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, इसमें से भी मेनली जो बचा है मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ। तो गैसेस में पार्टिकल ज्यादा रैंडमली मूव होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड्स में। द कन्वर्जन ऑफ दैट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड एज, रूम टेम्परेचर पे कौन सा फिनोमेना होगा? इवेपोरेशन होगा ऑब्वियसली। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ पेरेंट एटम इज डैश देन द एनायन। अब अगर कोई एक पेरेंट एटम है सपोज, उसके अंदर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन आपको पूछ रहा है प्रोटॉन, वो अगर कोई एनायन फॉर्म हुआ होगा तो उसके कितने होते हैं? सब एग्जांपल लेते हैं, एक है क्लोरीन है और दूसरा एनायन फॉर्म किया है Cl माइनस, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17, प्रोटॉन्स होते हैं 17, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18 बट प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम ही होंगे, सो प्रोटॉन विल नॉट चेंज। तो करेक्ट आंसर विल बी, दोनों भी केस में पेरेंट एटम और उसके एनायन में प्रोटॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेरेंट एटम इज डैश देन द कैटायन। अब बोल रहा है कैटायन, सपोज Na है और Na प्लस है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स है 11, प्रोटॉन्स हैं 11,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 क्योंकि एक कम हो गया यहाँ पे, प्रोटॉन्स होंगे 11। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स जो है पेरेंट एटम से और कैटायन में कितने डिफरेंस होते हैं या नहीं होते या इक्वल होते हैं। तो डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ पे। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड रेडिकल इज, हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आएगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। देन नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, इट हैज मास वॉल्यूम, ठीक है, करेक्ट आएगा ये तो। नेक्स्ट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू, क्योंकि जब गैस मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सरफेस के ऊपर या, तो वहाँ पे होता है उसका कोलिजन होता है, पार्टिकल्स के बीच आपस में क्या होते रहता है, कोलिजन होते रहता है गैस पार्टिकल के बीच में, तो उससे वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक के क्वेश्चंस अपने अभी खत्म होते आए हैं। कौन सी मोशन होती है, तो रैंडम मोशन, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्राउनियन मोशन। ओवरऑल अपना ये टॉपिक खत्म ही हुआ है, मैंने हर तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर के कराए हैं आपको। बाकी सब सारे क्वेश्चन यही है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन अपने होने चाहिए थे फॉर द टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो अपने क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन अगला टॉपिक लेंगे जिसके ऊपर अपन और ढेर सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हुए हैं, आई होप आपने वो अच्छे से देखे होंगे और आपके पूरे क्वेश्चंस उसमें कवर हो चुके होंगे। अभी इसके बाद जो ऑलरेडी आपने टोटल, आई थिंक सबसे पहले अपन ने लिया था पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, फिर उसके बाद लिया इनसाइड द एटम, देन वी हैव टेकन दिस, और उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल हुआ, और फिर ये टॉपिक, मतलब अपने टोटल 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं फॉर द शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो आज का जो वीडियो है ये लास्ट टॉपिक था मैटर इन और सराउंडिंग के लिए। इसके पहले अपने 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं कवर, ये हो गया आज का चौथा लास्ट वाला। अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक शुरू करेंगे, मैं आपको बोलता हूँ अगली वीडियो लेक्चर में कौन सा टॉपिक कवर करना है, और उसके ऊपर जितने क्वेश्चन आएंगे फिर वो 1 बाय 1 अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। सो आई होप आपको पूरा वीडियो जो मैटर इन और सराउंडिंग हुआ है समझ में आया होगा। जितने क्वेश्चन कराए हैं उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से हार्ड वर्क कर लो थोड़ा सा उसके अंदर, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे आने के बाद कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।